हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। किसी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और उसके इर्द गिर्द। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड, यह है सोचा गया या निर्णय लिया गया, दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज, कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी कि प्रत्येक क्लास का जो प्रत्येक सेक्शन है जो ये पेड़ लगाएगा, विल बी द सेम, वो क्या होगा, सेम होगा एज द क्लास, जैसे कि क्लास है इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेड़ लगाएंगे वो होगा एक, और जो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स पेड़ लगाएंगे वो 2 ही लगाएंगे, और थर्ड क्लास के 3 लगाएंगे, फोर्थ क्लास के 4 लगाएंगे। इस तरह से हमें दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया कि ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, कि एक फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन होगा वो एक पेड़ लगाएगा, एंड सेक्शन ऑफ द क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और जो सेकंड क्लास का जो सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा टिल क्लास 12, यानी कि 12वीं क्लास तक इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी कि 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के जो सेक्शन है वो भी हमें दे रखे हैं, 3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे ये हमें निकालना है। तो चलिए जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, यानी कि ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थियों के द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, वो आर इन एपी, वो क्या है, एपी के अंदर है। यानी कि एपी की फॉर्म में हमें दे रखा है। कैसे, देखिए, फर्स्ट क्लास के द्वारा एक पेड़ लगाया जाएगा, सेकंड के द्वारा 2, थर्ड के द्वारा 3, तो इस तरह से जो 12th क्लास है उसके द्वारा 12 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये हमें एक एपी की फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें जो ए होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और जो डी होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमें दे रखी है वो कितनी है, 12। और हमें क्या निकालना है, टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि हमें S12 निकालना होगा। तो देखिए हम एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। अभी तक ये फर्स्ट एक ही सेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि टोटल सेक्शन 3 है, तो लास्ट में हम जो भी निकालेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n डिवाइड में 2, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस ए एन। हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए हम S12 को निकाल लेते हैं। S12 इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन में 2, और a प्लस ए एन यानी कि 1 प्लस 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई में इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78। यानी कि एक सेक्शन के द्वारा इतने पेड़ लगाए जाएंगे, और टोटल सेक्शन हमें पता है 3 है, तो हम इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के एक सेक्शन के द्वारा जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए यानी कि पेड़ लगाए गए हैं वो कितने हैं, 78 है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के तीनों सेक्शन के द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं वो कितने हो जाएंगे, 78 मल्टीप्लाई में 3। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2, 3, 4, यानी कि इतने पेड़ टोटल लगाए जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक जो स्पाइरल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेमी सर्कल्स से मिलकर बना हुआ है, सक्सेसिव यानी कि लगातार। अब ये स्पाइरल क्या होता है, एक ये स्प्रिंग होता है, जैसे कि जो चाबी वाले जो खिलौने होते हैं उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है वो होता है स्पाइरल स्प्रिंग।
विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, और जो उनका जो सेंटर है वो क्या होगा, अल्टरनेटली होगा, यानी कि बारी बारी से कभी ए होगा और कभी बी होगा, वो हमें दे रखा है। जैसा कि ये डायग्राम में भी हमें दिखा रखा है, ये एक सेमी सर्कल से बना हुआ एक स्पाइरल है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, पहले से जो सेंटर हमने स्टार्ट किया वो ए को लेकर हमने ये स्प्रिंग बनाया है, यानी कि ए पर हमने अपनी प्रकार रख के यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना लिया ये, जिसका लेंथ कितनी है L1 है। फिर उसके बाद में बी पे हमने कंपास रख के एक दूसरा सर्कल बनाया सेमी सर्कल, जिसकी लेंथ L2 हो जाएगी। फिर ये तीसरा है जिसकी L3 है, और उसके बाद में ये चौथी है वो L4 है। इससे आगे से आगे ये चलती रहेगी। तो ये हमें बता भी रखा है यहाँ पे, देखिए ऑफ रेडियस 0.5, यानी कि जो पहला सेमी सर्कल बना है वो 0.5 रेडियस का है, और जो नेक्स्ट है वो 1 सेंटीमीटर का है, और थर्ड कितना है 1.45 सेंटीमीटर का है, और उससे नेक्स्ट कितना है 2 सेंटीमीटर का। इस तरह से आगे ये चलता रहेगा एज शोन इन द फिगर, और ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो देखिए व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो कि 13 लगातार सेमी सर्कल से बना हुआ है। यानी कि ऐसी हमें जो ये सेमी सर्कल है वो कितनी लेनी है, 13 लेनी है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, आगे ये फिफ्थ हो जाएगी, फिर उसके बाद में सिक्स्थ हो जाएगी। ऐसे ही हमें 13 यानी कि 13 सेमी सर्कल लेने हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखिए पहले तो हमें सेमी सर्कल की जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर तो होता है पूरे सर्कल का, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर बन जाएगा। तो 2 इसमें से हटा देंगे हम, तो पाई आर क्या होगा, सेमी सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला होगा। अब देखिए L1 की हम बात करें तो L1 क्या होगा वो देखिए, तो पाई आर का फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले वाले सेमी सर्कल के लिए। तो ये जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस हमें रखी है 0.5, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.5 पाई, जिसको हम पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि हाफ पाई। उसके बाद में L2 हम कैसे लिखेंगे, जो अगला जो सेमी सर्कल है ये डायग्राम में, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 पाई, तो जिसको हम पाई ही लिखेंगे। और इसी तरह से जो L3 है वो कितना हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा, जिसको हम इसको पहले हम पाई लिख लेते हैं, वो कितना होगा 3/2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आगे से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर, यानी कि इस प्रकार L1, L2, L3 ये आगे से आगे चलता रहेगा R in AP, यानी कि जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स है वो क्या है AP के अंदर है। तो जहाँ पे A कितना होगा, A इक्वल टू होगा पाई अपॉन 2, और जो D होगा वो कितना होगा, यानी कि 1 पाई में से हाफ पाई माइनस करेंगे तो हाफ पाई ही बचेगा, यानी कि पाई अपॉन 2 ही बचेगा, ये भी अपना D होगा। अब हमें निकालना क्या है, S13 हमें निकालना है, तो यानी कि S13 हमें निकालना होगा। तो चलिए हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि SN इक्वल टू क्या होगा, N डिवाइड में 2, और ब्रैकेट में होगा 2A प्लस N-1 इंटू D। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। S13 हमें निकालना होगा, तो 13 डिवाइड में 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू अपने पास है पाई अपॉन 2, और प्लस N-1 यानी कि 13-1 इंटू D अपने पास वो भी कितना है पाई अपॉन 2 है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई वो देखिए, ये तो रहेगा 13/2, और इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा पाई बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखो 12 बचेगा, और 12 से ये 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 पाई। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तो रहेगा 13/2, और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 7 पाई, यानी कि 1 पाई प्लस 6 पाई इक्वल टू हो जाएगा 7 पाई। तो देखिए हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। तो चलिए यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को रख देते हैं। तो 13/2 और मल्टीप्लाई में 7, और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। तो 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 22 यानी कि 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम 13 की 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 143। तो यानी कि ये हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें बताना होगा
जो पूछा गया वो। तो देयरफॉर यानी कि इस प्रकार से टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।